दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इविल नन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि ये कहानी आपको तभी समझ आएगी। अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब आगे की कहानी। अपना पॉटी बॉय शॉन झंडू अंकल को लेकर बाबा के पास जा रहा है, क्योंकि इविल नन ने झंडू अंकल को बहुत बुरी तरह से मारा है। झंडू अंकल को होश आ गया था, लेकिन वो वापस से बेहोश हो गए, क्योंकि उनके सर पर इविल नन ने बहुत जोरदार हथौड़ा मारा था। अगर शॉन बाबा के पास टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो शायद झंडू अंकल नहीं बच पाएंगे। और उधर गुल्ली शॉन का इंतजार कर रहा होता है। गुल्ली बड़ी चालाकी से इविल नन का पीछा करता है। इविल नन को पता है कि गुल्ली अभी भी जंगल में है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि गुल्ली उसका पीछा कर रहा है। अरे यहाँ तो इविल नन चिंटू को आग पर सेक रही है। चिंटू की हालत तो पतली है। लगता है इविल नन चिंटू को आज चिंटू तंदूरी बनाकर खाएगी। इविल नन ने बुल्ली को बहुत बुरी तरह से मारा है और उसे चर्च की तरफ ले गई। शायद गुल्ली को लग रहा था अगर वो बुल्ली को बचाने जाएगा तो इविल नन उसे मार देगी, इसलिए गुल्ली वहां से भाग गया था। गुल्ली चुपचाप छुपकर वहां चिंटू को इस हालत में देख रहा होता है, क्योंकि गुल्ली डर गया था। इविल नन ने उसके सामने बुल्ली को मार दिया था। गुल्ली सोचता है कि अगर वो चिंटू को बचाने जाएगा तो कहीं इविल नन वापस ना आ जाए। अगर इविल नन वापस आ गई तो गुल्ली का क्या होगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ गुल्ली ही अकेला बचा था। इविल नन बुल्ली को लेकर चर्च के अंदर आ जाती है और वो अपने हथौड़े के पावर को बढ़ाने के लिए उसे उस मशीन पर रख देती है। इविल नन ने अपने हथौड़े को अपग्रेड कर लिया है और वो अब बुल्ली के साथ कुछ बुरा करने वाली है। बुल्ली बहुत मुसीबत में है, क्योंकि उसके सर से खून निकल रहा है। इविल नन ने उसका सर फाड़ दिया। अगर बुल्ली को जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला तो शायद वो जल्द ही मर जाएगा। अरे यहाँ तो इविल नन कैंडल जलाकर अनुसंधान करने लगी है। लगता है इविल नन बुल्ली के साथ कुछ बुरा करने वाली है, क्योंकि इविल नन गुल्ली बुल्ली और बाबा से अपना पुराना हिसाब बराबर करना चाहती है। शायद इविल नन पॉटी बॉय शॉन को छोड़ दे, क्योंकि पिछली बार इविल नन ने पॉटी बॉय शॉन को पेड़ पर लटकाकर बहुत बुरा मारा था। गुल्ली बुल्ली और चिंटू ये सब इविल नन के चुंगल में फंस गए थे। आखिरकार अपना पॉटी बॉय शॉन बाबा के पास पहुंच जाता है। अरे यहाँ तो बाबा कसरत कर रहे हैं। लगता है बाबा थॉर की जैसी बॉडी बनाकर ही मानेंगे। बाबा पॉटी बॉय शॉन से पूछते हैं, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो और तुमने झंडू अंकल के साथ क्या किया है जो इनके सर से खून बह रहा है। शॉन कहता है, बाबा मैंने झंडू अंकल के साथ कुछ नहीं किया है, ये सब काम इविल नन का है, उसने ही झंडू अंकल को मारा है। बाबा कहते हैं, शॉन तुम झूठ मत बोलो, इविल नन को मैंने मार दिया था। मुझे लगता है तुमने झंडू अंकल को टक्कर मार दिया है और तुम इन्हें यहाँ लेकर आ गए हो। जो भी बात है शॉन सही सही बता दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शॉन कहता है, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, इविल नन वापस आ गई है और उसने ही झंडू अंकल को मारा है और वो इनके पोते चिंटू को जंगल में ले गई है। और गुल्ली ने मुझसे कहा कि तुम बाबा को जंगल के पास लेकर आओ। बाबा कहते हैं, शॉन अगर ऐसी बात है तो अब इविल नन का खात्मा करना पड़ेगा। जरा देखो तो झंडू अंकल को कितनी गहरी चोट आई है। बाबा शॉन से कहते हैं, शॉन काफी गहरी चोट आई है, तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर जादुई हीरा लेकर आता हूँ, उसी से इनका इलाज होगा और तुम यहाँ किसी चीज को मत छूना। लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन कहाँ बाबा की सुनने वाला था। वो सोचता है जब तक बाबा जादुई हीरा लेकर आते हैं तब तक मैं अपने बाइसेप्स बना लेता हूँ। लेकिन शॉन को ये नहीं पता कि ये डंबल बाबा का है, उसे ये तो हिला भी नहीं सकता है। तभी बाबा जादुई हीरा लेकर आ जाते हैं और शॉन से कहते हैं, शॉन तुम यहाँ आओ और आकर मेरी मदद करो। अब बाबा झंडू अंकल का इलाज करते हैं। बाबा शॉन से कहते हैं, मैंने इनका खून रोक दिया है, अब देखते हैं इनको कब तक होश आता है। चलो हम जंगल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, तभी मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। अब गुल्ली हिम्मत करके चिंटू को बचाने जाने वाला होता है, लेकिन तभी इविल नन चर्च से बाहर आ जाती है। लगता है चिंटू अब इविल नन का खाना बनने वाला है। दोस्तों, तभी वैन से कोई इविल नन की तरफ आ रहा होता है। अरे ये तो अपने ग्रैंडपा हैं, लेकिन ये इविल नन के पास क्या करने आए हैं। अरे ग्रैंडपा तो इविल नन से बातें कर रहे हैं।
ये सब गुल्ली छुपकर वहाँ उनकी बातें सुन रहा होता है। ग्रैंडपा इविलन से कहते हैं, मुझे ग्रैनी ने भेजा है, हमारे यहाँ आज पार्टी है और खाने का इंतजाम नहीं है। हमने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को खाने पर बुलाया है, तो तुम मुझे इसको दे दो। जब तुमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इविलन थोड़ी देर सोचती है और वो ग्रैंडपा से डील कर लेती है। ग्रैंडपा अपनी वैन का दरवाजा ओपन करते हैं। इविलन चिंटू को लेकर आ जाती है और उसे ग्रैंडपा के हवाले कर देती है। ग्रैंडपा चिंटू को लेकर चले जाते हैं। अरे गुल्ली किधर की तरफ भाग रहा है? लगता है इविलन ने गुल्ली को देख लिया। इविलन गुल्ली का पीछा करने लगती है। लगता है गुल्ली भी इविलन का शिकार बन जाएगा। अरे अपना पॉटी बॉय शॉन और बाबा इसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते से ग्रैंडपा जा रहे हैं। लगता है बाबा चिंटू को बचा लेंगे। ग्रैंडपा ने शॉन और बाबा को देख लिया है और वो अब अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। आखिर ग्रैंडपा ने बाबा और पॉटी बॉय शॉन को क्यों उड़ा दिया? क्या गुल्ली बुल्ली, बाबा चिंटू और अपना पॉटी बॉय शॉन बच पाएंगे? क्योंकि ये सब के सब बहुत बुरी तरह से इविलन के चुंगल में फंस गए हैं। तो अगर आपको गुल्ली बुल्ली की ऐसी ही न्यू वीडियोस देखनी है तो मेकजुक हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।